जी नमस्कार, आप सब लोग है। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, आ रही है सर, आ रही है। चलिए आ रही है ना? मुझे वही कन्फर्म करना था। चलिए ठीक है। अच्छी बात ये है कि बाकी और किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। तो आप में से अगर कोई भी किसी को भी अगर बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, मेरी आवाज़ नहीं आती है या कोई मतलब वाइब्रेशन होता है, मतलब कुछ भी, बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जाता है। मैं क्योंकि जब पीपीटी ऑन करूँगा तो अ, जो पीपीटी है वही दिखेगा मुझे, स्क्रीन पे और कुछ दिखता नहीं है। तो अगर काश आप लोगों को दिखने में मतलब मेरी आवाज़ नहीं आ रही, बहुत बार मेरा कैमरा हैंग हो जाता है, उसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ आप लोग मुझे मतलब बीच में रोक देना, क्योंकि स्क्रीन के अलावा मुझे और कुछ दिखता नहीं है। ठीक है? तो हम लोग 2 मिनट और रुक जाते हैं, 2 मिनट और रुक जाते हैं बाकी लोगों के लिए, देन वी विल स्टार्ट। 2 मिनट और रुकते हैं, तब तक हम लोग थोड़ा-सा रुक जाते हैं, देन वी विल स्टार्ट हमारा यंत्र रेमेडी जो फ्री वेबिनार है उसके लिए। ठीक है? तो हम लोग 2 मिनट और रुकते हैं, देन विल स्टार्ट। तब तक मैं इसको बंद कर लेता हूँ। हाथ का बलिहारी है बेटा। चलिए फिर से आप लोगों को नमस्कार। धीरे-धीरे लोग आते रहेंगे। आप सब लोगों को नमस्कार। जैसे मैंने कहा कि धीरे-धीरे लोग आते रहेंगे, वो हिसाब से बबीता जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, बढ़िया। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं यंत्र जो फ्री वेबिनार है हम लोगों का यंत्रों के बारे में कि भैया यंत्र क्या होते हैं ना? आप सब लोगों को शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये यंत्रों के बारे में वेबिनार है, यंत्र बनाने के बारे में नहीं है। और अगर ये कोई भी हम लोगों का बोलते हैं, तो ये यंत्र जो है, यंत्रों के बारे में, यंत्र बनाने के बारे में नहीं है ना? बहुत बार लोगों को लगता है कि यार यंत्र बनाने के बारे में कि भैया क्या है यंत्र, हम लोगों को बनाएँगे कैसे, किस प्रकार से बनाना है, नहीं। यंत्र बनाने के लिए हम लोगों का जो है वो दूसरा कोर्स आने वाला है, जिसमें हम लोग जो नंबर न्यूमेरिक यंत्र है वो कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बताएँगे, ठीक है? बाकी ये जो यंत्र है ये रेडीमेड यंत्र है, यानी कि रेडी टू यूज़। अब आप लोग बोलेंगे कि रेडी टू यूज़ यंत्र का मतलब कि भई कैसे होता है? रेडी टू यूज़ का मतलब है कि जो हम लोगों के यहाँ प्लीज़ आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए जिसके यहाँ भी आवाज़ आ रही है, ठीक है? अब यहाँ पे रेडी टू यूज़ का मतलब ये हो जाता है कि ये जो यंत्र होते हैं, ये यंत्र मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है। अगर मैं ऐसे यंत्र के बारे में बात करूँ कि जो हिमालय की चोटी पे मिलेंगे और आपको उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको मिलेंगे, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। हम आज की तारीख में चाहते हैं कि भई इंस्टेंट हमें कोई चीज़ मिल जाए, जिससे कि हमारी जो भी तकलीफ़ें हैं या प्रॉब्लम है, उसका हमें सॉल्यूशन मिले, बराबर? तो उसी बारे में है, तो अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि यंत्र बनाने के बारे में है, तो ये यंत्र बनाने के बारे में नहीं है। आप लोग मतलब वेबिनार छोड़ सकते हैं। और अगर ये यंत्रों के बारे में है जो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है। अब ईज़िली अवेलेबल हैं, कैसे क्या है वो मैं आप लोगों को बता दूँगा।
ठीक है, तो बनाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। और जैसे मैंने कहा बनाने के बारे में हम लोगों का प्रोसेस चल रहा है, होपफुली हफ्ते 2 हफ्ते में यंत्र बनाने के कोर्स के बारे में भी आपको जानकारी या वेबिनार में कर लूँगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, हमेशा की जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोग पहले मेडिटेशन लेंगे, हम पूजा करेंगे, हम मंत्र पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है हम लोगों के इसमें, ठीक है? मैं टाइम पास नहीं करता कोई भी चीज़ का, ये जो भी मैं आपको बताऊँगा ये फटाफट चीज़ें बताऊँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण आपका टाइम खराब हो, तो जितनी भी जो काम-काम की चीज़ें हैं यंत्रों से रिलेटेड वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है। तो यंत्र वेबिनार में आप लोगों का स्वागत है। यंत्र जो है अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और हमारे घर में ही बहुत सारे यंत्र हैं, ठीक है। अब उससे पहले आप में से बहुत लोग मुझे जानते हैं और कुछ लोग मुझे जानते नहीं हैं, उनके लिए मैं फटाफट अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम है सचिन कुमार है, मैं एक स्पिरिचुअल कोच हूँ और एक ऑथर हूँ। मैंने और मेरी वाइफ ने एक बुक लिखी है वास्तु प्लेसमेंट इन 16 रूम्स जो आपको अमेज़न किंडल पे मिल जाएगा, दिख जाएगा। उसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो बहुत सारे किए हैं और वही कोर्सेज़ हम लोग आज मतलब हम सिखाते हैं। उसके अलावा हम लोगों का टाइप जो है टाइम्स ऑफ इंडिया है, जेट किंग है, सीक्वेल है, रियल एस्टेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, हैबिटेट है, निकैड है और एक मुंबई में कॉलेज है राम निरंजन झुनझुनवाला जहाँ पे मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ, वहाँ पे मैं रियल एस्टेट सिखाता हूँ। आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मेरे हिसाब से 2 साल में हम लोगों ने आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने वेबिनार अटेंड किए होंगे और वेबिनार में किसी ना किसी की आवाज़ आती है। आप लोगों को अभी तक शायद किसी को बटन पता नहीं है कि म्यूट की बटन कौन-सी होती है। जो भी करने हो वो डाल दो और फिर बंद कर दो। हाँ हाँ अच्छी है। आप अपने आप को म्यूट कीजिए। कौन है अपने आप को म्यूट कीजिए। प्लीज़ आप अपने आप को म्यूट कीजिए। अपने आप को जितने भी लोग हैं अपने आप को प्लीज़ म्यूट कीजिए। क्या है कि आप लोगों का भी समय खराब होगा और मेरा भी समय खराब होगा इसके लिए और समय बहुत इम्पोर्टेंट है। आप पैसे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं पर 1 रुपया नहीं खरीद सकते हैं, है ना? तो मेरे पास तो कम से कम बहुत लिमिटेड समय है तो मैं चाहता हूँ यूटिलाइज़ करूँ और आप भी प्लीज़ यूटिलाइज़ कीजिए। तो प्लीज़ किसी और को डिस्टर्ब नहीं कीजिए और अपने आप को म्यूट रखिए सब प्लीज़, ठीक है? तो चलिए फिर से, है ना? तो मैं अपनी तारीफ़ों के पुल बाँध रहा था। हाँ, तो मुंबई में कॉलेज है रामनिरंजन झुनझुनवाला, वहाँ पे मैं रियल एस्टेट सिखाता हूँ। उसके अलावा हम लोगों को ये फ़ील्ड में 11 साल का अनुभव है। 11 साल जब बोलता हूँ तो मुझे करीब-करीब 7-8 साल का अनुभव है और मेरी वाइफ़ को जो है वो 11 साल का अनुभव है। हमारे ऑलमोस्ट 2000 से ज़्यादा क्लाइंट हैं वर्ल्ड वाइड में और 5000 से ज़्यादा 5500 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं वर्ल्ड वाइड। आप में से अगर स्क्रीन पे आप में से किसी को दिख रहा है कि किसका अनम्यूट है, प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं उनको निकाल देता हूँ। आप में से अगर किसी को दिख रहा है कि कौन है, मैं निकाल देता हूँ। प्लीज़ आप मुझे बता देंगे कोई? अच्छा, आवाज़ बंद हो गई। तो उम्मीद कर रहा हूँ अभी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। उसके अलावा आप मुझे टीवी में भी देख पाएँगे, ज्योतिष दुनिया है, एस्ट्रोवाणी है, एस्ट्रो फेस टू फेस ये प्रोग्राम के नाम है जो टाटा स्काई है, डिश टीवी है, वीडियोकॉन टीवी है, एयरटेल है, डीटीएच है। यहाँ पे कहीं न कहीं आप मुझे वास्तु, न्यूमरोलॉजी, रेकी, रुद्राक्ष इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आप टॉपिक पे मेरा एपिसोड होते रहते हैं। अभी जो होने वाला है वो बॉलीवुड के ऊपर है। बॉलीवुड के ऊपर बहुत सारे न्यूमरोलॉजी के एपिसोड आए हैं और आने वाले हैं। उसके अलावा हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है वास्तु राय, आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। और उसके अलावा हमारा वेबसाइट है www.vasturai.com वो भी आप विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा इतने सारे हमारे कोर्सेज़ हैं जो रेगुलर बेसिस पे चलते रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये अटेंड किया है, बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्डिंग ली है। जैसे वैदिक वास्तु है, महावास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो कार्ड रीडिंग है, यंत्र रेमेडी कोर्स जो अभी आ रहा है, रुद्राक्ष का कोर्स है, पेंडुलम डाउनिंग स्विच वर्ड्स, क्रिस्टल क्रैश कोर्स है, मनी रेकी है, क्रिस्टल ग्रिड कोर्स भी है। रेकी 1, 2, 3, 4 जल्दी आने वाला है, करुणा रेकी है, मनी रेकी है, ज़ीबू सिंबल है, सिजिल सिंबल है, सिजिल सिंबल का इससे पहले आप लोगों ने वेबिनार अटेंड किया बहुत सारे लोगों ने। वाटर कलर थेरेपी है, सिग्नेचर एनालिसिस है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, सेक्स एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु, रून्स, स्वप्न शास्त्र, फेस रीडिंग, मोजो बैग्स आने वाला है। मोजो बैग्स की मैं स्लाइड भूल गया डालना। ये रविवार को मोजो बैग्स आने वाला है। आप सब लोगों को उसका अपडेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और बाज फ्लावर जो है वो प्रोसेस में है। तो ये सारे कोर्सेज़ हैं जो आपको अगर चाहिए तो आप अटेंड कर सकते हैं या रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। इन कोई भी कोर्स करेंगे तो आपको 3 चीज़ ज़रूर मिलेगी। एक तो सर्टिफिकेट मिलेगा, एक आपको पीडीएफ मिलेगा और रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। 3 से 6 महीने की उसकी वैलिडिटी रहती है और ये टेस्टिमोनियल से स्टूडेंट्स लोगों ने हम लोगों को दिए हैं। चलिए अब आप लोग जिस काम के लिए आए थे वो है हमारा यंत्र के लिए कि भई ये यंत्र होते क्या हैं? ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे यंत्र, a यंत्र is an instrument or talisman or a mystical diagram usually in copper, silver, अष्टधातु, भोजपत्र और other religious metal
विद सिल्वर और गोल्ड प्लेटिंग। ये यंत्र क्या होते हैं? ये जितनी भी ये पीपीटी है ना, मतलब मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं। यंत्र का एकदम सिंपल मतलब ये हो जाता है, यंत्र यानी कि डिवाइस। यंत्र का मतलब अब हम कुछ भी चीज़ को हम लोग यंत्र बोल सकते हैं। जैसे कि फैन चल रहा है, यंत्र हो जाता है, एसी चल रहा है, यंत्र हो जाता है, जो हमारी ज़िंदगी को और आसान बनाता है। अब जो यंत्र में अब ये जो हम लोग पूजनीय वाले यंत्र बोलते हैं, वो यंत्र जो है, हमारी जो भी इच्छाएँ हैं, हम जो भी चाहते हैं, हमारी जो भी मन्नतें हैं, है ना? जो भी हमारी मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ के लिए, भैया मेरे पैसे के लिए, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, है ना? जो भी चीज़ों के लिए, प्लीज़ आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। नेटवर्क ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ नवीन कुमार कोई बोल रहा है, उसको म्यूट करिए। हाँ, 1 मिनट मैं कोशिश करता हूँ। ये ना लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये मेरी गलती है एक्चुअली। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, है ना? मैं अभी जस्ट होल्ड ऑन। ये क्यों? एक सेकंड, मैं बहुत ढूँढ रहा हूँ कि मुझे म्यूट की बटन मिल जाए। वो एक्चुअली मेरी गलती है कि मैं ना हमेशा म्यूट से रिलेटेड चीज़ें नहीं करता हूँ। सेटिंग में है क्या? नहीं। रंगोली का क्या सोचती है इसमें करके? रंगोली के बारे में क्या है भैया? हमें भी बताओ, हम भी देखें रंगोली के बारे में। एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट रंगोली? सब लोग रंगोली के बारे में सुनेंगे थोड़ा। प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आपके घर की बातें सब लोगों को सुनाई देती है, जो अच्छा नहीं है। चलिए ठीक है, मुझे भी कहाँ, मेरे को भी म्यूट की बटन नहीं दिख रही। चलिए ठीक है, होपफुली आप लोग अपने आप को म्यूट ही रखेंगे। चलिए, जैसे मैंने कहा, यंत्र जो होते हैं, है ना? यंत्र यानी आध्यात्मिक चीज़ों के लिए, है ना? हम जैसे बोलते हैं ना, पूजा-पाठ के लिए हमने कोई यंत्र रखा है, पैसे के लिए ज़्यादातर हम लोग यंत्र रखते हैं। तो ये जितने भी यंत्र हैं, हमारी लाइफ़ को और आसान बनाते हैं, है ना? हम लोग जो भी पूजा-पाठ करते हैं, यंत्र में अगर हम लोग देखेंगे तो जो भी, जैसे कि हमारे कोई भी देव, है ना? या ग्रह जो भी हैं, है ना? देव का यंत्र है, उसमें उनका वो कहीं न कहीं बसे हैं। तो अगर हम लोग सिर्फ़ फ़ोटो लेते हैं, कहीं की भी आप फ़ोटो ले लीजिए, आप फ़ोटो की पूजा कीजिए, फ़ोटो से कुछ माँगिए, बिल्कुल आपको मिलेगा। सेम अगर आप अपने घर में स्थापित करते हैं और यंत्र की पूजा करते हैं और यंत्र से आप कोई चीज़ माँगते हैं, तो उसके मिलने के चांसेस, यानी कि आपकी जो इच्छाएँ हैं, वो पूरी होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो यंत्र में अपनी एक शक्ति होती है कि जो भी हमारी मन्नत है, जैसे मैंने कहा ना, जो भी हमारी इच्छाएँ हैं या जो भी हमारी प्रार्थना है, वो कहीं न कहीं जल्दी से जल्दी पूरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यंत्र अगर हम लोग देखेंगे तो कोई ना कोई देवी या देवता के यंत्र होते हैं, है ना? गणेश जी, विष्णु जी, हनुमान जी, राम जी, है ना? या नवग्रह के यंत्र होते हैं। तो ये यंत्र, जैसे मैंने कहा कि अपने आप में एक ऊर्जा होती है, पावर होती है ना? ये हम लोग जो भी पर्पज़ के लिए रखते हैं, कोई भी हमारा पर्पज़ हो, वो उसका जो रिज़ल्ट है, उसके होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ाता है। अब आप बोलेंगे यंत्र के बारे में आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, है ना? आप यंत्र बेचते हैं, तो मैं ₹1 का यंत्र नहीं बेचता, मैं कोई यंत्र नहीं बेचता, मैं कुछ भी नहीं बेचता हूँ सिवाय हमारे कोर्सेज़ के। हम लोग क्योंकि हम लोगों ने ट्रेडिशनल वास्तु सीखा था, मेरी वाइफ़ ने 11 साल पहले और 8 साल बाद में मैंने, मतलब हाँ, 8 साल पहले मैंने। तो वहाँ पे आज भी अगर वास्तु के लिए, क्योंकि हम लोग वास्तु कंसल्टेंसी स्टार्ट की थी हम लोगों ने, वास्तु का अगर हम लोग को उपाय देना है, तो आज भी हम लोग उसके अलावा, मतलब दूसरे उपाय भी होते हैं, जैसे कि महावास्तु के भी उपाय होते हैं, पर हम लोग यंत्र के उपाय देते ही देते हैं और उसका बेनिफिट होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग यंत्र बनाते हैं और हम बोलते हैं हम सिद्ध करके आपको दे देंगे, आप लगा लीजिए, नहीं। आपको कहाँ से यंत्र लेना है ले लीजिए, वो काम करेंगे। यंत्र काम करते हैं और ये जो है, ये हम लोगों का करीब 11 साल का अनुभव है कि हमने जितने भी 10,000 से ज़्यादा यंत्र हम लोगों ने लोगों को प्रिस्क्राइब किए हैं कि भैया ये यंत्र लो, आपका ये काम होगा, ये यंत्र लो, आपका काम होगा। और वो यंत्र काम करते हैं और आपका जो काम है, जो भी काम है या जो भी इच्छा है, वो पूरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है? यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? अगर हम लोग देखेंगे तो यंत्र अलग-अलग प्रकार के होते हैं और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, पर हमने एक कांसेप्ट लिया है आपको बताने के लिए। यंत्र अलग-अलग चीज़ों के लिए होते हैं। एक होता है शरीर यंत्र। अब ये शरीर यंत्र क्या होता है? देयर आर 7 चक्र। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और 7 चक्र जो होते हैं, अलग-अलग चक्र होते हैं, है ना? मूलाधार चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, मणिपुर चक्र है, फिर आप देखेंगे हार्ट चक्र है, थ्रॉट चक्र है, थर्ड आई चक्र है, क्राउन चक्र है। ये जो चक्र होते हैं, अगर हमें है ना?
हमारे शरीर में वो चक्र को एक्टिवेट करने के लिए वो यंत्र का अगर हम इस्तेमाल करेंगे या वो यंत्र जो है हमारे जो भी चक्र है उसके ऊपर रखते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा जो चक्र ब्लॉकेज है या स्लो चल रहा है वो कहीं न कहीं एक्टिव हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो उसे हम बोल सकते हैं शरीर यंत्र, जो हम शरीर पे है ना धारण करते हैं, शरीर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, रखते हैं। ये ज़्यादातर हीलिंग के लिए होता है, चक्रास एक्टिवेट करने के लिए होता है, कुंडलानी शक्ति को जागृत करने के लिए होता है। तो ये होते हैं शरीर यंत्र, है ना? जैसे मैंने कहा ना 7 चक्रास हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और हर चक्र के यंत्र होते हैं और हर चक्र के मंत्र होते हैं, है ना? बीज मंत्र होते हैं, जैसे कि हमारा जो रूट चक्र है, मूलाधार चक्र, उसका जो बीज मंत्र है वो है लम, है ना? तो लम तो अलग-अलग तो इस प्रकार से हम हमारे शरीर में जो भी चक्र एक्टिवेट नहीं है ना? अलग-अलग लोग जो होते हैं, जो रेकी हीलर होते हैं, प्राणिक हीलर होते हैं, है ना? या जो हीलिंग करते हैं या आजकल वो यूनिवर्सल स्कैनर आता है, उससे लोग देखते हैं आपका ये चक्र कमज़ोर है, वो चक्र कमज़ोर है या किसी से भी देखते हैं, हम लोग पेंडुलम से देखते हैं। है ना? या हमें महसूस करना है कि भई मेरा ये चक्र कमज़ोर है, कैसे कमज़ोर है उसके लिए अलग-अलग प्रोसेस होता है या जैसे कि चक्र है उदाहरण के तौर पे अगर मेरा मूलाधार चक्र खराब है तो मेरी लाइफ़ में पैसे से रिलेटेड मुझे दिक्कत होगी, स्टेबिलिटी से रिलेटेड दिक्कत होगी, मुझे डर लगेगा, ज़बरदस्ती का मैं डरूँगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भैया मेरा मूलाधार चक्र जो है वो खराब है, मुझे मूलाधार चक्र जो है उसको एक्टिव करना है, उसके लिए मूलाधार चक्र का जो यंत्र है या क्रिस्टल है या मंत्र है उसका मैं उच्चारण कर सकता हूँ। तो शरीर यंत्र जो है वो हमारे जो चक्र होते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए या कुंडलानी शक्ति जो है जागृत करने के लिए हम लोग शरीर यंत्र इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद में आ जाता है धारण यंत्र। अब ये धारण यंत्र क्या होता है? As the name indicate, these यंत्र are worn on different part of body for specific use. They bestow the result when used accordingly. There are several such यंत्र and method. अलग-अलग धारण यंत्र हम लोग धारण करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं पर्टिकुलर चीज़ के लिए। अब जैसे उदाहरण के तौर पे शरीर यंत्र ही मैंने आपको बताया था कि भई शरीर हमारे जो चक्र है उसको एक्टिवेट करने के लिए, है ना? अब उसी प्रकार में धारण यंत्र होता है कि हम उसको कैरी करके ले जाते हैं, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कि भैया मेरा हार्ट चक्र जो है वो एक्टिवेट नहीं है, तो मैं जो उसका यंत्र है उसमें अपने पॉकेट में लेके जाऊँ या समझ लीजिए कि मेरा मूलाधार चक्र खराब है, तो मूलाधार चक्र के लिए जो मूलाधार अपने पॉकेट में उसको नीचे के पॉकेट में रख सकता हूँ या स्वादिष्टान चक्र के लिए रख सकता हूँ। तो कोई भी चीज़ जो भी यंत्र है, जैसे आप लोगों के पर्स में बहुत सारे लोगों के पर्स में यंत्र होंगे जो आप अपने साथ में कैरी करके ले जाते हैं ना, पर्स में होते हैं, वॉलेट में होते हैं, पैसे से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं, कुबेर लक्ष्मी के ज़्यादा होते हैं, फ़ोटो के साथ में यंत्र होते हैं। तो वो यंत्र जो है, जो हम लोग पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए कैरी करके ले जाते हैं, अपने साथ इस्तेमाल करके ले जाते हैं, वो आ जाता है धारण, यानी हम अपने ऊपर धारण करते हैं। आसन यंत्र का मतलब होता है सच यंत्र आर केप्ट अंडर आसन, यानी कि आसन के नीचे एट द टाइम ऑफ साधना। कोई भी साधना हम करते हैं, है ना? अलग-अलग प्रकार की साधना होती है, तो वो साधना के लिए हम लोग वो पर्टिकुलर यंत्र जो है, वो हमारे जहाँ हमारी बैठक है, उसके नीचे हम लोग रखते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि जो मेरु पृष्ठ है, हमारे घर में मेरु पृष्ठ है। मेरु पृष्ठ आपको मालूम होगा श्री यंत्र मेरु पृष्ठ और श्री यंत्र की जो हमारे यहाँ प्लेट है, छोटी-सी प्लेट है श्री यंत्र की, है ना? कॉपर की है। तो वो हम लोग ने हमको नीचे रखना है और जो मेरु पृष्ठ है उसको ऊपर रखना है। तो जो मेरु पृष्ठ के नीचे जो प्लेट रखी है श्री यंत्र की, हम उसको जो है आसन यंत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है? जैसे कि आपको मालूम होगा कि जैसे शिव भगवान है, भगवान भोलेनाथ है। आप उनको कभी भी बैठे हुए देखेंगे तो आपको दिखेगा कि शेर की जो खाल है उसके ऊपर वो बैठे हुए हैं, है ना? तो आसन। तो उसी प्रकार अलग-अलग जो सिद्धियाँ होती है या साधना होती है, उसके लिए अलग-अलग यंत्र होते हैं कि भई ये सिद्धि है, काली सिद्धि है तो उसके लिए यंत्र बनाते हैं, मानते हैं और उसके ऊपर फिर बैठते हैं या कोई चीज़ें रखते हैं। तो उसी प्रकार जैसे कि हमारे यहाँ बहुत बार वास्तु शांति होती है, तो जो पंडित जी होते हैं वो पूरा सातों ग्रह है, उनका बराबर वो लोग उसका यंत्र बनाते हैं और उसके बाद में फिर उसकी पूजा पाठ होती है। ठीक है? तो आसन यंत्र यानी कि वो आसन के ऊपर फिर हम विराजमान अपने आप को बैठते हैं या देवी-देवता है उनको विराजमान कराते हैं और उसका वो यंत्र होता है। तो आसन यंत्र, है ना? दीज़ बेयर फ्रूट्स अर्लियर देन एनर्जी है, ये सब आप पढ़ लेना। उसके बाद में होता है मंडल यंत्र। अब ये मंडल यंत्र क्या होता है? इन दिस ये यहाँ पे मंडल, पूरा एक मंडल बनाते हैं। अब जैसे कि प्लीज़ आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मंडल यंत्र, अब मंडल यंत्र क्या कहता है? इन दिस साधक आर मेड टू सिट इन द शेप ऑफ यंत्र इटसेल्फ। यंत्र की शेप में जो प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। कौन है अपने आप को म्यूट कर लीजिए। और आयतु जैसे प्लस उसका एक स्टेप प्लीज़ आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मुझे थैंक यू। प्लीज़ अपने आप को म्यूट कर लीजिए। प्लीज़ आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए।
प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो इसका रेट बढ़ता ही जा रहा। अरे भैया रेट बढ़ता, मेरे को कौन है ये, कौन है? मैं ऐसा है पर होता नहीं हूँ, पता नहीं आज क्यों। ठीक है ना। हम लोग ने मंडल यंत्र, मंडल यानी कि एक पूरा की पूरा यंत्र का शेप में एक मंडल, मतलब पूरा की पूरे लोग विराजमान होते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और बीच में कोई एक रहता है जो जो हमारा बीज मंत्र उसका उच्चारण करते हैं, तो मंडल यंत्र हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा, पिक्चर में भी देखा होगा, या ज्यादातर वो हॉरर मूवी या ऐसी इसमें देखा होगा कि बीच में एक आदमी बैठा रहता है और उसके अगल-बगल में अगर हम लोग देखेंगे तो बाकी के लोग बैठे रहते हैं, या वो स्टार के जैसा बनता है। मुझे स्टार एग्ज़ैक्टली बनाना नहीं आ रहा। लगभग ऐसा स्टार के जैसे यहाँ यहाँ ये कोने-कोने में लोग बैठे हैं और यहाँ एक बीच का आदमी बैठा है और एक पर्टिकुलर यंत्र का उन लोग मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, वो यंत्र को और एक्टिव करने के लिए, या वो यंत्र को और चार्ज करने के लिए। तो वो कहीं न कहीं मंडल यंत्र में आ जाता है, वो कहीं न कहीं मंडल यंत्र में आ जाता है। उसके बाद में आ जाता है पूजा यंत्र। अब पूजा यंत्र जो हम लोग पूजने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वी हैव अर्लियर इंडिकेटेड दैट द तंत्रास आर इनिशियली टेंपल एंड पूजा, है ना? ज़्यादातर जो यंत्र होते थे वो मंदिर में रखे जाते थे, पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है। बहुत सारे जो यंत्र होते हैं वो कहीं न कहीं देवी-देवताओं के लिए होते हैं, देवी-देवता की उनकी फ़ोटो बनी रहती है, या कहीं-कहीं देवी-देवताओं का नाम लिखा रहता है। देवी-देवताओं का बहुत बार उनका श्लोक लिखा रहता है, देवी-देवताओं का मंत्र लिखा रहता है। बहुत बार देवी-देवताओं के जो उनके पर्टिकुलर बहुत सारे यंत्रों में कलर बने हुए रहते हैं, अलग-अलग कलर, है ना? जैसे मुस्लिम लोगों के लिए अगर आप देखेंगे तो उनका जो भी यंत्र होता है उसमें 786 आपको दिखेगा, है ना? जब हम लोग यंत्र मेकिंग कोड बना रहे हैं तब उसमें 786 बहुत सारी जगह मिलेगी, अलग-अलग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए गए, है ना? तो उसके लिए तो हम अगर आप लोग जो हिंदू यंत्र है उसके बारे में देखेंगे तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ जो देवी-देवता है उनका नाम लिखा रहता है उसके ऊपर, या उसके मंत्र उसके ऊपर लिखे रहते हैं, बीज मंत्र लिखे रहते हैं, या देवी-देवताओं की फ़ोटो बनी रहती है, या उन उससे रिलेटेड कलर होती है या पिक्चर होती है, और बहुत बार ज्योमेट्रिकल शेप भी होते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप यानी कि हम लोगों के जितने भी यंत्र होते हैं, ज़्यादातर उसमें स्क्वायर होता है, सर्कल होता है, ट्रायंगल होता है, ठीक है? फिर पिरामिड शेप होता है, ट्रायंगल इस प्रकार से भी शेप होता है, पद्म शेप होता है, ठीक है? अलग-अलग प्रकार के शेप्स होते हैं, वो हम लोग जब यंत्रों के बारे में देखेंगे या बनाने के बारे में देखेंगे तब बताएँगे, तो उसके वो हिसाब से। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यंत्र के ऊपर कहीं न कहीं जो हम लोग पूजा पाठ के लिए लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं होती है। नाम लिखा रहेगा, फ़ोटो रहेगी, मंत्र लिखा रहेगा, कलर रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत बार यंत्रों में होती है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है छत्तर यंत्र। अब छत्तर यंत्र का मतलब क्या हो जाता है, जो हम हमारे जैसे पुराने ज़माने में राजा-महाराजा जो होते थे, है ना? वो अपनी पगड़ी पे रखते थे, पगड़ी पे लगा के रखते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि जिनके घर की छत है, उसके ऊपर उन लोगों ने यंत्र का पूरा की पूरा यंत्र माँडा हुआ, बनाया हुआ रहता है, जिसमें कि उनको पॉज़िटिव एनर्जी आए या वो कहीं न कहीं प्रोटेक्टेड रहे वो चीज़ों से। तो छत्तर यंत्र भी होता है। जैसे मैंने कहा राजा-महाराजा जो होते थे या पुराने ज़माने में लोग होते थे, तो कहीं न कहीं वो अपने जो मुकुट है उसके ऊपर लगा के रखते थे, पगड़ी पे लगा के रखते थे। इन साधारण जो अपने सर पे धारण करने के लिए, तो वो कहीं न कहीं छत्र यंत्र की कैटेगरी में आता है। तो इंसान जो है, जो भी अपने सर पे रखता था यंत्र, है ना? कि ऊर्जा उसको उतनी ऊर्जा मिले या उसमें पावर रहे या उसको उस चीज़ का फल मिले, या अपने घर में या महल में कहीं भी एक छपरे पे, छत पे जो है यंत्र स्थापित करते थे कि उसको वो यंत्र की ऊर्जा, एनर्जी वो पर्टिकुलर घर में या पर्टिकुलर जगह पे मिले, ठीक है? जैसे हम लोग मंदिर में कलश रखते हैं, तो कलश की ऊर्जा जो है वो कहीं न कहीं पूरे की पूरे मंदिर में आती है, ठीक है? उसके बाद में दर्शन यंत्र होते हैं, ये यंत्र सिर्फ़ दर्शन के लिए होते हैं, ठीक है? ये यंत्र ज़्यादातर अगर हम लोग देखेंगे तो सिर्फ़ दर्शन के लिए होते हैं, ठीक है? देयर आर यंत्र व्हिच आर इफ सीन बाय द साधक ही इज़ बेनिफिटेड, देखने से ही हमले में एनर्जी ऊर्जा आती है ना? देखने से ही एनर्जी और ऊर्जा आती है। Or place where these are installed or worn bless native and success. In India there are places where purified यंत्र are installed. बहुत सारी जैसे कि जगन्नाथपुरी में अगर हम देखेंगे तो भैरव यंत्र होता है। अगर आपने जगन्नाथपुरी में भैरव यंत्र देख लेते हैं तो कहीं न कहीं आपकी जो साधना है, जो आपकी इच्छा है वो पूरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना? उसी प्रकार श्रीनाथ द्वार में अगर हम देखेंगे तो सुदर्शन यंत्र अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं न कहीं हमारी जो भी इच्छा है वो कहीं न कहीं पूरी हो जाती है। तो ये दर्शन यंत्र है, बस हमें दर्शन करना है, वो हम अपने साथ में कैरी नहीं करें, हमको लेके जाने की ज़रूरत नहीं। वो पर्टिकुलर वो ही जगह पे अगर हम देखते हैं तो उसकी एनर्जी ऊर्जा हमें कहीं न कहीं मिलती है। तो ये होते हैं अलग-अलग प्रकार के टाइप्स ऑफ यंत्रास, है ना? यंत्र जो है वो काम करते हैं और यंत्र जो है वो काम नहीं करते हैं। अब यंत्र जो है काम करते क्यों हैं और यंत्र जो है वो काम क्यों नहीं करते हैं?
यंत्र जो है वो तभी काम करेंगे जब आपको उनके ऊपर भरोसा हो। कोई भी चीज़ भरोसे के ऊपर चलती है, कोई भी चीज़ भरोसे के ऊपर चलती है ना? जैसे कि बहुत सारे लोग जो है हम लोगों का सिजिल सिंबल है या ज़ीबो सिंबल का कोर्स करते हैं। कोर्स करने के बाद में उन लोगों ने सिंबल ले लिया है, वो तो उनको जानते नहीं है, यंत्रों के बारे में तो हमको कुछ ना कुछ जानकारी है। पर वो जो सिंबल है वो इस्तेमाल करते हैं और उनकी लाइफ में ऑटोमैटिकली पॉजिटिविटी या पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। ठीक है? तो कोई भी चीज़ बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करता है। अगर आपको भरोसा है, तो वो काम करेगा और अगर आपको भरोसा नहीं है ना? तो वो बिल्कुल ही काम नहीं करेगा, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, है ना? भरोसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, भरोसा है, श्रद्धा ये सारी चीज़ें हैं, है ना? वही तभी चीज़ें काम करेगी, नहीं तो नहीं काम करेगी, ठीक है? उसके बाद उसको हमें सिद्ध करना रहता है, यंत्रों के बारे में हम लोग बोलते हैं कि भई यंत्र को सिद्ध करना रहता है, ठीक है? तो वो हम लोग जब कोर्स में आपको बताएँगे कि सिद्ध कैसे करते हैं, सिद्ध करने का कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि भई उसके लिए मुझे इतना सिद्ध क देखो अलग-अलग चीज़ों की अलग-अलग पर्पज़ होते हैं। जो हम लोग बात कर रहे हैं ये कोई काला जादू नहीं है या जो हम लोग बात कर रहे हैं ये इन जनरल हमारे घर पे जो यंत्र होते हैं, पैसे के लिए है, बिज़नेस के लिए है, अलग-अलग चीज़ों के लिए यंत्र है ना? अब जैसे कि ज़्यादातर जो बहुत बार यंत्र होते हैं, जो हमको काला जादू के लिए होते हैं या ऐसी अननोन चीज़ों के लिए होते हैं, जैसे कि महामृत्युंजय किसी को पाठ पढ़ना है, कोई हॉस्पिटलाइज़ है, कोई बीमार है मतलब समझ लो कि जाने की ही तैयारी है, तो भैया एक काम करो आप 1 लाख 2 लाख जो यंत्र है, मंत्र है, उसका उच्चारण कर लीजिए, तो वो सब चीज़ें होती हैं। पर यहाँ अगर हम हमारे घर में रखते हैं, तो उसको सिद्ध करने का एक छोटा-सा प्रोसेस होता है, वही हमें फ़ॉलो करना है, बाकी और कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा आपकी श्रद्धा है और आपने जो छोटे तरीके से अगर आपने सिद्ध कर लिया, तो वो काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई पंडित जी के पास जाना है, उनको बोलना है, वो सिद्ध करेंगे। मेरे घर के यंत्र है, मैं सिद्ध कर लूँगा, मेरी श्रद्धा लगेगी, है ना? अगर पंडित जी आएँगे और पंडित जी बोलेंगे कि भैया इनके यहाँ सचिन के यहाँ भगवान करोड़ों रुपए दो, सचिन के यहाँ छप्पर फाड़ के पैसे आए और यंत्र से वो जो भी है पाठ करेंगे, तो वो चीज़ काम करती होगी, पर हमारे घर में जितने भी यंत्र हैं और ये जो यंत्र है हमारे घर में करीब 11 साल से है, जब हम लोगों ने वास्तु का कोर्स किया था। मेरे घर में करीब 18 से 20 यंत्र है, 17, 18, 20 हाँ, आस-पास में हमारे यंत्र है ना? मेरे मंदिर में ही करीब बड़े फ्रेम में करीब 4-4 12 फ्रेम 12 यंत्र तो मेरे घर के मंदिर के फ्रेम में ही रखे हैं। बाकी अलग-अलग जगह पे दिशाओं के हिसाब से लगे हैं। तो वो यंत्र है और ये यंत्र जो है मैंने कहा सिंपल सिद्धि की है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सिद्ध करना, है ना? उसके अलावा हम लोग यंत्र का डिज़ाइन होता है, जैसे मैंने कहा ज्योमेट्रिकल शेप होता है, पंचतत्व होते हैं, क्या-क्या यंत्र में क्यों होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। रिचुअल्स कैसे इसको फ़ॉलो करते हैं, क्या करना पड़ता है कि ये यंत्र है ना यंत्र में सिद्ध करना, अगर सिद्ध करेंगे तो यंत्र काम करेगा। डिज़ाइन उसका देखना है कि भैया यंत्र का डिज़ाइन कैसा है। अगर उसका डिज़ाइन बराबर है तो वो काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। रिचुअल्स भैया हमको यंत्र अगर हम लोग स्थापित करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि उसका रिज़ल्ट जो है हमें जल्दी से जल्दी आए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक यंत्र ले लेते हैं मार्केट में ₹10 का, जो मंदिर के बाहर मिलता है, उसमें लक्ष्मी माँ की फ़ोटो होती है और उसके बाजू में उनका यंत्र होता है, हम उसको लेके पॉकेट में रख देते हैं और भूल जाते हैं। और हम सोचते हैं देखो यंत्र रखा है फिर भी पैसे नहीं आ रहे हैं। नहीं भैया ऐसा नहीं होता है। यंत्र को इज़्ज़त की ज़रूरत पड़ती है, हर किसी को इज़्ज़त की ज़रूरत पड़ती है, यंत्र तो बहुत बड़ी बात है, वो तो कहीं न कहीं भगवान का रूप है। तो अब अगर हम लोग भगवान को नहीं पूछेंगे, है ना, उनके सामने हाथ नहीं होंगे, नतमस्तक नहीं होंगे, तो हमें उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा? हमें कहीं न कहीं वो तो करना ही पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है। तो रिचुअल्स होते हैं, वो हमें कहीं न कहीं फ़ॉलो करते हैं, हम लोग फ़ॉलो नहीं करते हैं, हम लोग क्या चीज़ें ले लेते हैं, रख लेते हैं। हमारे आप ही देखिए आपके पर्स में कितने सारे भगवान होंगे, कितने बार आप वो भगवान की फ़ोटो लेके आप हाथ जोड़ते हैं, हम उठा के पर्स में रख देते हैं और वही गंदे-संदे हाथ से हम लोग वो फ़ोटो निकालते हैं, फ़ोटो लगाते हैं, है ना? ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इट इज़ वेरी बैड और हम हिंदुओं में ये प्रॉब्लम है ही, मतलब खराब करने का काम है ना। बहुत बार हम लोग मुझे तो चिढ़ तब होती है कि हम लोगों के मतलब कचरे के डब्बे के पास ही भगवान की मूर्तियाँ रख देंगे, है ना? टूटी हुई मूर्ति जो खंडित हो जाती है ना? फ़ोटो फ्रेम वो खंडित हो जाती है। मुझे तो ऐसा कभी-कभी कोई मिलता नहीं है मुझे, है ना? कभी देखूँ मैं, तो ऐसा लगता है चप्पल से ऐसे लोगों को मारना कि जो कचरे के डब्बे के पास में छोड़ के चले जाते हैं। मतलब क्या है? हम शौक से लाते हैं, उसको विसर्जित कर दो, खत्म करो। चलिए ठीक है, वो तो दूसरा कांसेप्ट है। कहने का मतलब है इसके लिए हमें रिज़ल्ट मिलता। जो उसका रिचुअल्स होता है वो हमको फ़ॉलो करने हैं, है ना? या यंत्र अगर अगर हो गया यंत्र का काम तो वही धूल-मिट्टी खा रहा है, अरे विसर्जन कर दो, है ना? कोई भी चीज़ अगर आपने कोई यंत्र पर्पज़ के लिए रखा है, हो गया उसका काम तो उसको विसर्जित कर दो। बहुत बार यंत्र जो है हमारे पॉकेट में रह के आड़े-टेढ़े हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, फिर भी हम लोग उसको रखते हैं। फिर हम बोलते हैं कि भैया मेरे को दरिद्रता क्यों आ रही है मेरे पास में? ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है, वो हमें फ़ॉलो करना है। तो ये यंत्र जितने भी यंत्र हैं, तो यंत्र कौन से यंत्र काम करते हैं और यंत्र क्यों काम नहीं करते हैं, उसके बारे में और एलैबोरेट हम करेंगे। पर ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप भरोसा करोगे तो काम करेंगे, उसकी सिद्धि होती है, सिद्ध करने का प्रोसेस होता है, वो आप कीजिए, बिल्कुल सिंपल है, कोई तरीका नहीं। भगवान भाव देखते हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ऊपर वाला जो है वो भाव देखता है। अगर आपने यंत्र सिद्ध नहीं किए, फिर भी अगर आपके पॉज़िटिव भाव है, तो भी काम करती है चीज़ें। पर अगर आप
सिद्ध करके करते हैं तो उसका रिजल्ट और जल्दी मिलेगा, है ना। देने वाले ऊपर वाला देते हैं, पर अगर आपकी श्रद्धा देखते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप, जैसे मैंने फोटो और यंत्र का एग्जांपल दिया, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप यंत्र लगाना ही जरूरी है, आप फोटो में भी अगर आप भगवान की पूजते हो तो भी मिलेगा, आपके भाव कितने इंपॉर्टेंट है, तो दोनों में भाव की जरूरत है। तो अगर आप फोटो में भी आपके भाव वैसे ही हैं और यंत्र में भी भाव वैसे ही हैं, तो जो यंत्र वाले हैं उसमें आपको चांसेस ज्यादा मिल जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यंत्र लगाना बहुत जरूरी है, पर चांसेस कहीं ना कहीं यंत्र जो है आपकी जो भी इच्छाएं हो उसको पूरी करने के चांसेस काफी हद तक बढ़ाते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कोई रिचुअल्स होते हैं जो हमें चीजें को फॉलो करना है तभी वो काम करते हैं, उसका डिजाइन हमें देखना पड़ता है, और हमें अगर कुछ नहीं है तो उसको विसर्जन कैसे करना उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए ये यंत्रों के बारे में था। मैं आपको डेमो के लिए 2 यंत्र आपको मैं बता रहा हूँ, ये 2 यंत्र क्या है और क्या काम आते हैं, और ध्यान से सुनिए, ये दोनों यंत्र ही आप लोगों के लिए काम करेंगे, भले आपके लिए काम करेंगे, आपके क्लाइंट के लिए काम करेंगे, आपके जान पहचान वालों के लिए काम करेंगे, पर ये बहुत इफेक्टिव यंत्र है और ये काम करते हैं, है ना। और जैसे मैंने कहा कि मतलब बस काम करते हैं, एकदम जादू है ये चीजों में। सबसे पहले हम देखेंगे गौरी यंत्र। अब ये गौरी यंत्र क्या है? जो गौरी यंत्र है ना, गौरी ऑल्सो नोन एज पार्वती, है ना, पार्वती, माँ पार्वती का ही नाम हम जैसे हम लोग बोलते हैं गौरी। अब चलिए ये मैं अपना जो कोर्स है उसमें मैं मतलब यंत्रों के बारे में ये नहीं कि यंत्र, देखिए जितने भी यंत्र, उदाहरण के तौर पे देखिए, जो हम लोगों का यंत्र रेमेडी कोर्स है उसमें एक ही चीज हम हर किसी को बोलता हूँ कि जो कोर्स है, ये जो कोर्स में यंत्रों के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग नहीं दे रहे, वो आप देख लेना, उसमें लिखा हुआ ये पीपीटी भी है, ये पीपीटी भी है, पढ़ लेना, है ना। हर कोई यंत्र आपको सब कुछ देता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं अपने घर में ये गौरी यंत्र स्थापित करता हूँ, तो गौरी यंत्र मुझे पैसे देंगी, मुझे समृद्धि देगी, मेरे रिलेशनशिप अच्छे रखेंगी, मुझे हेल्थ देंगी, मुझे प्रॉस्पेरिटी देंगी। हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी हर यंत्र देते हैं। भले आप हनुमान जी का यंत्र ले लो, आप शिव जी का यंत्र ले लो, आप विष्णु जी का यंत्र ले लो, है ना, भगवान विष्णु का, आप किसी का भी यंत्र ले लीजिए, वो उसका जो आपको रिजल्ट तो आएगा, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी तो देंगे, पर हर यंत्र की एक स्पेशलिटी होती है। मेरे कोर्स में ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर यंत्र की एक स्पेशलिटी होती है, वो स्पेशलिटी हमें समझना है। उदाहरण के तौर पे चलिए मैं उदाहरण आपको देता हूँ। अगर काश मुझे मेरी शादी नहीं हो रही और मुझे शादी करनी है, तो मैं कौन से भगवान के मंदिर जाऊंगा, है ना, कौन से भगवान के मंदिर जाऊंगा? मैं भगवान शंकर के मंदिर जाऊंगा, है ना, क्योंकि हमने सुना है कि शंकर भगवान को आप मस्का पॉलिश लगाइए, वो जल्दी भोले हैं, आपकी इच्छा है, आप भले लड़की हो या लड़की, जल्दी आपकी शादी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए, अगर काश मुझे बुद्धि चाहिए, दिमाग चाहिए, अच्छा बुद्धि, तो मैं किसके मंदिर जाऊंगा? मैं भगवान गणेश जी के मंदिर जाऊंगा, भगवान दिमाग नहीं चल रहा है, बुद्धि दो प्लीज मुझे, है ना, तो भगवान गणेश जी के मंदिर जाऊंगा, वहां मिलेगी। उसके अलावा अगर मुझे फिजिकली स्ट्रांग बनना है, लीडर बनना है, लीडर, डरना नहीं है, और मुझे एकदम फिजिकली स्ट्रांग बनना है, फिजिकली, तो मैं किसके मंदिर जाऊंगा? मैं हनुमान जी के मंदिर जाऊंगा, है ना, मैं हनुमान जी के मंदिर जाऊंगा, ठीक है। अगर काश मुझे पैसा चाहिए, तो मैं किसके मंदिर जाऊंगा? पैसे जैसे ही आते हैं ना, सब लोगों के कान खड़े होते हैं, पैसा, लक्ष्मी जी, बिल्कुल, मैं माँ लक्ष्मी के मंदिर जाऊंगा, मैं माँ लक्ष्मी के मंदिर जाऊंगा। मुझे अगर पढ़ाई लिखाई करनी है ना, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, विद्या, तो मैं माँ सरस्वती के मंदिर जाऊंगा, बराबर, है ना। तो ये जितने भी मैंने अभी आपको देवी देवता बताए हैं, इनकी स्पेशलिटी है। तो ऐसा नहीं कि मैं सरस्वती के मंदिर जाऊंगा तो मुझे मुझे समृद्धि नहीं मिलेगी, मुझे पैसा नहीं मिलेगा, मुझे वहां भी मिलेगा, पर मुझे ज्यादा क्या मिलेगा? मुझे ज्ञान मिलेगा, मुझे विद्या मिलेगी। माँ लक्ष्मी जी के मंदिर जाऊंगा तो मुझे ऐसा नहीं कि बस लक्ष्मी मिलेगी, मुझे पैसे ही मिलेगा, या मुझे बुद्धि नहीं मिलेगी, मुझे समझदारी नहीं मिलेगी, मेरे रिलेशनशिप या हेल्थ नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा, पर मेन जो है वो मुझे पैसा मिलेगा। मुझे अगर हनुमान जी के मंदिर जाऊं तो मुझे सिर्फ शक्ति मिलेगी क्या? मुझे पैसा नहीं मिलेगा, मुझे पैसा भी मिलेगा, समृद्धि भी मिलेगी, है ना, रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे, पर हनुमान जी जो है वो शक्ति ज्यादा देते हैं। तो हर जो देवी देवता है उनकी स्पेशलिटी होती है, उसी प्रकार जो यंत्र होते हैं उनकी स्पेशलिटी होती है। हर यंत्र, जितने भी यंत्र है ना, उसमें आपको हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी तो मिलेगा ही, और उसके अलावा स्पेशली तो कौन सा यंत्र, है ना, ये कंफ्यूजन रहता है। ये जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, अरे यंत्र ना, आप 40 यंत्र बता, मुझे 50 यंत्र मालूम है, पर उसका स्पेशलिटी क्या है वो मालूम नहीं, बस मालूम है यंत्र, है ना, नहीं। अब जैसे कि गौरी यंत्र, अब ये गौरी यंत्र किसके लिए? गौरी यंत्र उनके लिए है, और ये स्पेशली लड़कियों के लिए है जिनकी शादी नहीं हो रही। लड़कों के लिए नहीं है यंत्र, ये उन लड़कियों के लिए है जिनकी शादी होने में प्रॉब्लम हो रहा है, शादी होने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। वो अगर ये यंत्र स्थापित करते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं उनकी जल्दी से जल्दी शादी होने की। उसके अलावा अगर किसी नव विवाहित, है ना, नव विवाहित औरत या लड़की की शादी हो गई है और उसकी शादी में प्रॉब्लम आ रहा है, शादी में प्रॉब्लम का मतलब है कि भैया शादी हो गई है
है ना, शादी करके चली गई है, पर उसके जो ससुराल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, तकलीफ हो रही है, ये यंत्र स्थापित करने से उनकी जो भी प्रॉब्लम है या जो भी तकलीफ है वो कंपैरेटिवली कम होना शुरू हो जाएगी। माँ पार्वती का, माँ गौरी का आशीर्वाद मिलने लगेगा। ठीक है, तो पहला गौरी यंत्र क्या देते, बाकी हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी तो मिलेगा, पर ये किसके लिए भैया? लड़की की शादी नहीं हो रही है, ये यंत्र स्थापित कर दीजिए, जल्दी से जल्दी शादी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जल्दी से जल्दी योग आ जाएगा। उसके अलावा लड़की की शादी होके हमने विदा कर दिया है, पर ससुराल में उसको कहीं ना कहीं परेशानी है, ये यंत्र लगा लीजिए। या हस्बैंड वाइफ में परेशानी चल रही है, हस्बैंड वाइफ है ना, 2 4 5 साल हो गए तो हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की आदत पड़ जाती है, ठीक है, पर अगर हो गए हैं, है ना, साल 1.5 साल हो गया है, अभी भी हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही है, प्रॉब्लम आ रही है, गौरी यंत्र स्थापित कीजिए, कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशनशिप है और मधुर हो जाएंगे। अगर उसको कोई ससुराल में प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। माँ पार्वती, माँ गौरी जो है कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करेगी। आया समझ में? तो ये एक यंत्र जो है बाकी सब करता है, पर ये गौरी यंत्र की ये स्पेशलिटी है, लड़की की शादी में अड़थड़े आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, हर्डल्स आ रहे हैं, लड़की की शादी के बाद में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, माँ गौरी स्थापित कीजिए, चांसेस काफी हद तक बढ़ जाएंगे पॉजिटिविटी होने के। ठीक है, तो ये यंत्र हो गया। एक दूसरा यंत्र है, और ये यंत्र के बारे में ये सारी चीजें हैं जो हम लोग ये गौरी यंत्र कौन सी डायरेक्शन में लगाना चाहिए? देखिए सर, डायरेक्शन तो ऐसा है कि आप है ना, अगर सिंपल, अगर हम लोग थंब रूल बताते हैं कि आप अपने सिंपल अपने मंदिर में लगा लीजिए आप। ओके, ठीक है, कोई भी आपके मंदिर में लगा लीजिए। और अगर अगर नहीं तो ज्यादातर हम लोग बोलते हैं कि जो भी यंत्र होते हैं उनका जो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है वो है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। ये तीनों डायरेक्शन में कहीं भी लगा लीजिए। और नहीं तो आपका जहां भी मंदिर है, क्योंकि आपके सारे मंदिर के देवी देवता वही है ना, तो वहां पे अगर आप स्थापित करेंगे, आप रखेंगे तो वो काम करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये गौरी यंत्र, बाकी मेरे कोर्स में भी मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही देता हूँ, बाकी ये पीपीटी या जो पीडीएफ है ये आप मतलब पढ़ सकते हैं जो भी है। और ये गौरी यंत्र के मंत्र है जो हमें पढ़ना है, ठीक है, स्थापित करते समय। चलिए, आखिरी और दूसरा यंत्र है, 2 यंत्र मैंने लिए थे, ये है धन्वंतरी यंत्र। अब ये धन्वंतरी यंत्र, जैसे कि किसी को बोला धन्वंतरी यंत्र, तो बोला धन, देखिए धन के तो देवता हैं, धन के तो देव हैं, पर धन्वंतरी यंत्र को क्या कहा गया? धन्वंतरी यंत्र इज द गॉड ऑफ आयुर्वेद एंड बाय हिज ग्रेस दिस यंत्र बिकम्स होली। तो आयुर्वेद के देव है ये, पैसे तो देते ही है, धन्वंतरी है, पर पैसे के अलावा मेन तो इनका ये काम है, आयुर्वेद के देव। हम लोगों के यहाँ हॉस्पिटल है, वहां पे धनवंत, मुझे ही नहीं पता था, बाद में पता चला। मैंने जब उनको देखा मुझे लगा विष्णु भगवान है, या पहले तो लगा कि भाई लक्ष्मी जी का ही कोई रूप है जो धन्वंतरी नाम है, पैसे हाथ में वो सब दिख रहे हैं, पर नहीं, धन्वंतरी देव है। तो हॉस्पिटल के, हमारा महानगर पालिका के हॉस्पिटल बड़ी सी मूर्ति लगी है उनकी, है ना, तो धन्वंतरी, तो आप ये जो देव हैं ये आयुर्वेद मतलब हम बोल सकते हैं मेडिसिन के भगवान है, आयुर्वेद के भगवान है, हम बोल सकते हैं हेल्थ के भगवान है। तो अगर काश, है ना, अगर काश किसी के घर में कोई बीमारी, जैसे बार-बार देखो बीमारी होना नॉर्मल है। हम लोग वास्तु, हम लोगों को सब वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, सब एस्ट्रोलॉजी है, सब हम लोगों ने सीखा है, हम लोग सिखाते भी है ना, और सिंबल्स के बारे में सिखाते हैं। पर हमारे घर में फिर भी बीमार पड़ते हैं, तो नॉर्मल है। नॉर्मल हर कोई बीमार पड़ता है, ऐसे कोई भगवान नहीं है कि जो बीमारी नहीं पड़े। हर कोई बीमार पड़ता है, इंसान को बीमार पड़ना रहता है, पर छोटी-मोटी बीमारी, सर्दी बुखार चल जाता है, पर बड़ी बीमारी अगर किसी के घर में लाइलाज बीमारी है, कैंसर है, या ऐसी बीमारी जिसके कारण परेशानी हो रही है, धन्वंतरी यंत्र लगाने से उनके घर में जो भी बीमारी है या तकलीफ है, उसका इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाएगा। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि किसी घर में भैया कैंसर हो गया है, डायबिटीज़ हो गई है, बीपी हो गया है, अब ये यंत्र लगाइए और यंत्र बिल्कुल आपका सब ठीक हो, नहीं भैया, एक तो तुम मतलब जो चीज़ बिगड़नी थी वो बिगड़ गई है, पर वो बिगड़ी हुई चीज़ और नहीं बिगड़े, इसके लिए हम धन्वंतरी यंत्र का स्थापित कर सकते हैं। धन्वंतरी यंत्र जो है हमारे घर में अगर बार-बार कोई बीमार पड़ रहा है, मतलब हमें पता चलता है ना ये कुछ ज़्यादा ही लंबा बीमार है, हर 2-4 महीने में, साल 2 साल में हम लोगों के यहाँ कोई ना कोई हॉस्पिटलाइज़ होता रहता है, उम्र हुई नहीं है, कुछ है नहीं, फिर भी धन्वंतरी यंत्र अगर हम हमारे घर में स्थापित करते हैं, तो ये कहीं न कहीं हमारे घर में जो भी हेल्थ इश्यूज़ है, वो कहीं न कहीं कम होना शुरू हो जाते हैं। सर्दी बुखार चलता रहेगा, नॉर्मल है, मौसम बदलते हैं, वो हिसाब से बीमार पड़े, नॉर्मल है, वो ज़रूरी भी है। पर अगर काश कोई, मतलब जैसे मैंने कहा ना कि बीमार बार-बार डॉक्टर के दवा, मतलब हॉस्पिटल में, क्लिनिक में ही आप पड़े हैं, 15-15 दिन में प्रॉब्लम हो रही है, धन्वंतरी यंत्र लगाइए, आपका जो भी तकलीफ है या आपका इम्यूनिटी पावर है, वो कहीं न कहीं बढ़ना शुरू हो जाएगा, बीमारी कम हो जाएगी। ठीक है? चलो ये तो है ना? उसके अलावा और क्या काम आता है? धन्वंतरी यंत्र जो है, ये उन लोगों के लिए काम आता है, जो डॉक्टर हैं। और बहुत बार आपको ये जो यंत्र है डॉक्टर के यहाँ आपको मिल जाएँगे, मूर्ति दिखेगी या फ़ोटो दिखेगी धन्वंतरी देव की। अगर आपके कोई नियर एंड डियर वन है तो उनको आप यंत्र गिफ्ट कर सकते हैं। तो यंत्र जो है जो डॉक्टर हैं,
उनके लिए है, या उदाहरण के तौर पे और मैं आपको बताता हूँ और किसके लिए काम आएगा ये यंत्र। धन्वंतरि यंत्र जो डॉक्टर हैं उनके लिए है, जो जिनका मेडिकल स्टोर है उनके लिए है, क्योंकि है ना, धन्वंतरि यंत्र लगाने से जो डॉक्टर के पास में इलाज करने लोग आते हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब बोलेंगे अरे डॉक्टर के पास अगर जल्दी ठीक हो गए तो डॉक्टर के यहाँ तो नुकसान हो जाएगा। नहीं, एक बार, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि भैया कोई भी डॉक्टर के पास कोई जल्दी ठीक हो जाता है, वो मुँह खोल-खोल के 50 लोगों को बोलता है, "अरे मालूम है मेरी तकलीफ हो गई थी, वो डॉक्टर के पास जा।" "अरे नहीं, नहीं वो डॉक्टर के पास, देखो मैं लेके चलता हूँ वो डॉक्टर के पास।" ठीक है? तो कहने का मतलब ये नहीं कि भई जो बीमारी लोग नहीं बीमार ठीक होते जाएँगे, है ना? पर वो दूसरों को रेफर करते जाएँगे, तो डॉक्टर का क्लिनिक है या हॉस्पिटल है वो बहुत अच्छा चलेगा। तो ये क्लिनिक के लिए अच्छा है, हॉस्पिटल के लिए अच्छा है। अब क्योंकि धन्वंतरि है, यानी कि आयुर्वेद यानी कि मेडिकल से यानी कि हेल्थ से रिलेटेड है, तो जिनका मेडिकल स्टोर है, अगर वो भी रखते हैं या मेडिकल से रिलेटेड कोई काम है, जैसे कि कोई एमआर है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, अगर वो भी अपने घर में स्थापित करता है, उसके लिए अच्छा है। ठीक है? उसकी जो 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 करियर है, उसका ग्राफ और अच्छा जाएगा। उसके अलावा जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, नर्स हैं और जो वार्ड बॉय या जो भी बॉय होते हैं वो है ना? वो अगर काम करते हैं, सफाई वाला कोई भी काम करते हैं जो हॉस्पिटल में, क्लिनिक में काम करते हैं, ऐसे लोग धन्वंतरि यंत्र अगर अपने घर में स्थापित करते हैं या अपने अगर किसी का क्लिनिक है हॉस्पिटल है, तो कहीं न कहीं उनका वो प्रोफ़ेशन में आगे बढ़ने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएँगे। ये जो लड़के-लड़के डॉक्टरी कर रहे हैं ना, वो अगर धन्वंतरि यंत्र अपने घर में स्थापित करते हैं उनके मंदिर में, तो उनकी जो डॉक्टरी है या जो पढ़ रहे हैं, वो जल्दी से और आसानी से उनको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। परसेंटेज बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? मेडिकल स्टोर वाले हैं ना, या कोई मेडिकल फील्ड में डीलिंग करता है, डील यानी कि चलो दवाई डीलर, दवाइयों का डीलर है ना? या स्टॉकिस्ट है, जो भी दवाइयों से रिलेटेड है ना? उन लोग भी अगर अपने यहाँ धन्वंतरि यहाँ स्थापित करते हैं, तो कहीं न कहीं उनका जो बिज़नेस है या उनकी जो नौकरी है, वो काफ़ी हद तक उनके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा हम जैसे बोलते हैं ना हीलर, है ना? आप में से बहुत सारे लोग हीलर होंगे, जो रेकी हीलर होंगे, प्राणिक हीलर होंगे, है ना? या आप हीलिंग करते हैं, कोई अलग-अलग मेथड से। उन लोग भी अगर अपने अपने ऑफ़िस में या अपने क्लिनिक में धन्वंतरि यंत्र स्थापित करते हैं, तो उनका क्लिनिक है ना? वो कहीं न कहीं उसमें उसका बिज़नेस है और बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएँगे। ठीक है? प्लीज़ आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, प्लीज़। प्लीज़ आप अपने कौन है जो प्लीज़ उठ प्लीज़ आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। कौन है भई? रश्मि जी आपकी आवाज़ आ रही थी। ठीक है? तो ये अगर हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार से धन्वंतरि यंत्र जो है मैंने आपको बताया काम आता है ना? आप इसको कहीं भी मंदिर में स्थापित कर लीजिए। तो जो हीलर है, डॉक्टर है, क्लिनिक कोई भी जो हीलिंग से रिलेटेड है, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, कोई भी एलोपैथी हो, आयुर्वेद कोई भी अगर इसको रखता है, तो कहीं न कहीं उनके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में काम कहीं न कहीं आएगा, क्योंकि वो हीलिंग फ़ील्ड में है। उसके अलावा हमारे घर में जो बीमारी लाचारी दूर रहे, हमारे घर में किसी को लाइलाज बीमारी हो गई है ना? वो आगे नहीं बढ़े, उसके लिए भी हम धन्वंतरि यंत्र स्थापित कर सकते हैं। धन्वंतरि यंत्र को आपको कहाँ रखना है? कहीं नहीं, आपको आपके मंदिर में रखना है, जहाँ भी आपका मंदिर है। अगर आप वहाँ स्थापित करते हैं तो वेल एंड गुड। धन्वंतरि यंत्र का ये मंत्र है। ठीक है? तो ये था हम लोगों का यंत्र का ये जो वेबिनार है वो, ठीक है? और यही है हम लोगों का। तो ये जो मैं आप लोगों को बता रहा था, ये मैंने आपको 2 यंत्र के बारे में बताया है। उसी प्रकार हम लोगों का ये यंत्र रेमेडी कोर्स है, जिसमें मैं आपको 40 यंत्रों के से ज़्यादा के बारे में बताऊँगा, है ना? उसमें अगर हम लोग यंत्रों क्या-क्या हम लोग कवर करेंगे, हम लोग जो हमारे यंत्र होते हैं उसका ज्योमेट्रिकल शेप कैसे होता है, यंत्र काम करते हैं, क्यों काम नहीं करते, उसके ऊपर हमने थोड़ी चर्चा की और अच्छी तरीके से करेंगे। जितने भी यंत्र हैं, ये मैं बेचता नहीं हूँ, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि भैया मेरे पास से यंत्र लो और ये बिल्कुल सिद्ध यंत्र है, ये बिल्कुल काम करेंगे, नहीं। आप कहीं से भी ले सकते हैं, जहाँ आपको पसंद आया आप अमेज़न से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से, अपने अगल-बगल की कोई दुकान से, पर वो दुकान से या कहीं भी लेने से पहले आपको क्या देखना है, उसके बारे में हम आपको बताएँगे। सिद्ध कैसे करते हैं, मंत्र क्या होते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएँगे। 40 से भी या ज़्यादा यंत्र जो आपको बताए हैं, 2 यंत्रों का उदाहरण दिया है कि भैया ये 2 यंत्र है, अगर काश कोई आता है आपके पास में और ये आपको किसी को ज्योतिष को बताने की ज़रूरत नहीं कि भैया ये यंत्र नहीं, नहीं, किसी नहीं। जैसे मैंने गौरी यंत्र बोला है, कोई भी अगल-बगल में, आपके घर के आस-पास में, आपके रिश्तेदार में अगर आपको लगता है कि किसी लड़की की उम्र होती जा रही है, लड़की की शादी मतलब ढूँढ रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, तो आप उनको बता सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा जैसे मैं तो ये यंत्र बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, आप किसी को भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, खुद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? और ये जितने भी यंत्र हैं, वो भले ही उसमें पैसे से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड, प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड,
ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड कोर्ट केस है, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा यंत्र क्या काम आता है, वास्तु दोष कौन से यंत्र होते हैं जो अगर हमारे घर में वास्तु दोष है तो हम तो वहां स्थापित करें तो हमारे काम आएंगे, वो भी हम लोगों ने ये कोर्स में कवर किया है। तो ओवरऑल अगर आप ये यंत्र रेमेडी कोर्स करते हैं तो आपके लिए काफी हद तक बेनिफिशियल रहता है। बेनिफिट क्यों रहता है? जैसे मैंने कहा कि ये आप खुद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इन जनरल दूसरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर काश कोई एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, वास्तु एक्सपर्ट अगर उनको नहीं पता है ना, क्योंकि महावास्तु में यंत्रों के बारे में पता नहीं किसी ने महावास्तु किया, बाकी वैदिक वास्तु या ट्रेडिशनल वास्तु में ये यंत्रों के बारे में बताते हैं, महावास्तु में नहीं, है ना। उसके अलावा जो टैरो कार्ड रीडर है, कोई भी जो ऑकल्ट फील्ड में है, जो कंसल्टेंसी करते हैं या किनके पास में क्लाइंट आता है कि भैया ये तकलीफ है, तो हाँ चलो ये यंत्र लगा लो। तो जहाँ तक है 40 के आसपास में जो यंत्र है वो हम लोगों ने कवर किए हैं, जो आपके पास में काफी हद तक मतलब रेमेडीज हो जाएगी, क्योंकि हम लोग के पास में रेमेडीज होना बहुत जरूरी है। कल को हमारे पास कोई क्लाइंट आता है कि भैया ये तकलीफ है, तो हम क्या दें, तो ये यंत्र है और बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप भैया यंत्र लगा लिया आप तो पसीने आ रहे हैं, बहुत ध्यान देना पड़ेगा, हमारे यहाँ तो हमको जागरण करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। और जैसे मैंने कहा यंत्र लगाइए और आप बिलीव भरोसा रखिए, ऊपर वाला भाव देखता है, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये यंत्र रेमेडी कोर्स है। अब आप सब लोग सोचेंगे सर बहुत सारी बकवास कर चुके हैं, आप ये बताइए पैसा कितना है। आप में से बहुत सारे लोगों को फीस पता होगी और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, ठीक है। फीस कितनी होगी आप लोग गेस कीजिए, आधा मिनट में आपको दे रहा हूँ, आप लोग बस सोचिए, आप टाइप भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। यंत्र, और जैसे मैंने कहा ये जो कोर्स होते हैं, भले हम लोगों का सिजिल सिंबल का है या यंत्र का कोर्स है, ये कोर्स आपने एक बार जिंदगी में सीख लिया, उसके बाद में आपको मतलब वो नहीं है कि भैया याद आपको रहेगा, ऐसा नहीं कि खा पी के खत्म कर लिया वाला सिस्टम है। अच्छा, उससे पहले आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, मैं स्लाइड बनाना भूल गया। हमारा ये जो कोर्स है ये कल से शुरू हो रहा है, यानी 17 तारीख, यानी कि ये 17 और 18 जून है, 17 और 18 जून बिल्कुल रहेगा ये। और इसका जो टाइम है, एक मिनट जून भी लिख लूँ मैं, ये मेरे पास पेन है ना, मैं भी 17 और 18 जून है। और इसका जो टाइम है वो शाम को 7:30 से 8:45 से 8:30 तक चलेगा। इसमें ये 2 दिन रहेगा, 2 डेज 2 दिन रहेगा। और इसमें आपको जो मिलेगा, और हमारे हर कोर्स में मिलता है, सब पूछते हैं, मैं एक ही बोलता हूँ भैया हमारे हर, भले ही वो कितने का भी कोर्स है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा जो पीडीएफ मैंने आपको दिखाया है वो मिलेगा, ठीक है, यानी कि जो हम लोगों की पीपीटी है उसका पीडीएफ आपको मिलेगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो वीडियो आप लोग लाइव बैठेंगे वो वीडियो मिलेगा, जो आपको करीब 3 महीने के लिए रहेगा, 3 महीने के लिए वैलिड रहेगा, उसके बाद में एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके इसके बाद में भी सवाल होते हैं, 1 महीने 2 महीने 6 महीने बाद में भी अगर आपके यंत्र से रिलेटेड कोई भी सवाल होते हैं, आप कभी भी हमें पूछ सकते हैं। या अगर आपको कंफ्यूजन है कि सर वो क्लाइंट है उसको कौन सा यंत्र दूं, या ये यंत्र के बारे में मैंने सुना है ना, वो सारी चीजें, या सर मैं यंत्र ढूंढ रहा हूँ मुझे वो यंत्र नहीं मिल रहा है, तब आप हमसे पूछ सकते हैं, तो हम आपको गाइड करके दे देंगे कि भैया आप कहाँ से यंत्र ले सकते हैं, ठीक है। बाकी जैसे मैंने कहा यंत्र हम बेचते नहीं है ना, हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं। तो इसकी जो फीस है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और उसके बाद में आपके जितने भी सवाल रहेंगे वो आप पूछ लेना। ये यंत्र कोर्स की जो फीस है वो है 4999, यानी कि 500 रुपए का ये कोर्स है। और ये इसमें कोई बेसिक और एडवांस नहीं है ना। ये जो बहुत सारे लोगों को लगता है अरे ये जो है ना ये बेसिक है, इसके बाद में ये 2 दिन का कोर्स है, उसके बारे में बोलेंगे कि भाई 10 दिन का हमारा कोर्स करो, वो 5000 रुपए फीस है। नहीं, कुछ भी नहीं, हम लोगों का यही कोर्स है, यंत्र रेमेडी कोर्स, ठीक है। इसकी फीस 499 है, और जितने मैंने बताया 40 यंत्र है, ऐसा भी नहीं कि ये बेसिक है, नहीं, जो है यही है। तो यही हम लोगों का कोर्स है। तो आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए। ये जो अगर आपको पे करना है, कल से स्टार्ट होने वाला है 7:30, 7:30 बजे, 2 दिन का कोर्स है। आपके जो भी सवाल जवाब रहेंगे यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे, भैया सिद्ध कैसे करते हैं, लगाते कहाँ है, कौन सा डायरेक्शन में, क्योंकि बहुत सारे यंत्र मंदिर में लगाते हैं और बहुत सारे यंत्रों का डायरेक्शन होता है, जैसे कि वास्तु के यंत्र होते हैं उनका डायरेक्शन होता है, दिशा होती है, उनको वही दिशा में लगाना पड़ता है, और कोई दिशा में लगाएंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उसके सारे के सारे आपके जो सवाल के जवाब है वो आपको मिलेंगे। और जैसे मैंने कहा 499 है कोर्स की फीस। ये जीपे या फोन पे या आप पेटीएम कर सकते हैं। और पेटीएम करने के बाद में जो भी है आप इसके यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, आपका पूरा नाम और ईमेल आईडी के साथ में। तो आप लोग प्लीज इसकी फोटो खींच लीजिए, इसके बाद में मैं स्क्रीन बंद कर दूंगा और आपके सवाल जवाब लूंगा। तो ये जो कोर्स है फिर से मैं बता रहा हूँ, कल यानी 17 और 18 शुक्रवार शनिवार शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक रहेगा। आपको ये 2 दिन में यंत्रों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। ये यंत्र रेमेडी कोर्स है, यानी इसके उपाय के कोर्स है, यंत्र बनाने का कोर्स नहीं है। यंत्र बनाने का कोर्स 2 हफ्ते बाद में रहेगा, वो उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, उसका भी वेबिनार आ जाएगा।
तो ये था, प्लीज आप लोग फोटो खींच लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए। तो अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, प्लीज किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। और ये जो रिकॉर्डिंग है ये मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो आप लोग इसको बाद में भी देख सकते हैं। जी सर। यस सर। सर नहीं भोजपत्र पे भी बनाना बताएंगे क्या? नहीं, भोजपत्र जैसे मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि ये जो कोर्स है, ये कोर्स में हम लोग यंत्रों के बारे में बताएंगे, यंत्र बनाने के बारे में नहीं बताएंगे। यंत्र बनाते कैसे हैं, नहीं, जो मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल है, ठीक है, वो यंत्रों के बारे में हम आपको बताएंगे कि भैया ये यंत्र है और ये मार्केट में मिलते हैं, इनका पर्पस क्या है। नहीं जैसे सर, बहुत सारे लोग, ये जैसे आपको धन्वंतरि यंत्र के बारे में बताया। जी जी जी, ये तो आप बताएंगे कि शुद्ध और अच्छा कहाँ से मिल सकता है? हाँ बिल्कुल शुद्ध और अच्छा। देखिए मैं वही आपको बता रहा हूँ कि भाई यंत्र में हमें क्या देखना है, वो सारी चीजें आपको कोर्स में पता चल जाएगी कि भाई क्या देखना है हमको। नहीं, आप वो जगह बताएंगे जहाँ से हम परचेज कर सकते हैं सर। वैसे तो आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा। हाँ सर, क्योंकि बहुत तरह के आज मार्केट में हैं तो समझ में नहीं आता। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको यंत्र में देखना है तो क्या देखना है, बस क्या देखना है वही देखना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूंगा, उसके बारे में भी बता दूंगा। जी सर, सर्टिफिकेट का नमूना डाल सकते हैं क्या ग्रुप में? सर्टिफिकेट का नमूना, एक काम कीजिए, आपको अगर सर्टिफिकेट का नमूना देखना है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। एक मिनट, अब आपने सर्टिफिकेट का नमूना बोला है तो एक मिनट मैं आपको तब तक शेयर कर देता हूँ। तब तक और किसी का कोई सवाल नहीं तो मैं आपको पर्सनली शेयर कर आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से पीपीटी में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। जी सर, ग्रुप चलिए, में और हो किसी का कोई सके तो। सवाल? यस सर। देखिए क्या हो जाता है कि एक मिनट, हमारा जी हम लोगों का कोई ग्रुप नहीं है, हम लोग कोई ग्रुप नहीं बनाते। इसके लिए ग्रुप में हम ना ग्रुप है, ना कोर्स से पहले ग्रुप होता है, ना कोर्स के बाद में ग्रुप होता है, जी इंडिविजुअली जी जी। होता है। तो अगर आप सिर्फ पूछ लेंगे, और जरूरी नहीं आपने मुझसे पूछा है सर्टिफिकेट के बारे में तो आपको कोर्स करना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। अब बस मुझे पूछ अच्छा लेना, अच्छा। मैं आपको सैंपल भेज दूंगा, आप देख लेना, आपकी जो चीज जी आपको सर, जी देखनी है, सर, अगर हो तो ठीक है। सर आप स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। देखिए एक मिनट, अरे मुझे स्क्रीन पे दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट होल्ड कीजिए, है ना। जी सर। मुझे एक मिनट होल्ड कीजिए। नहीं, यहाँ पे आपको नहीं, ये हम लोगों का दूसरा लैपटॉप है, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। नहीं, ये जी हम लोगों का दूसरा, मेरा लैपटॉप नहीं है ना। इसके लिए एक मिनट, नहीं और कहीं से नहीं। मैं नेक्स्ट टाइम से रखूंगा, या आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं कर दूंगा। मैं नेक्स्ट टाइम से जी सर्टिफिकेट सर, वो मेंशन कर जो दूंगा उसके। नंबर तो वही है जो नीचे अभी दिखाया था आपने। 8108562646 पे अगर आप अभी भी भेजेंगे तो मैं अभी भी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। जी सर, तो ठीक। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये मेरा लैपटॉप जो है, 2 लैपटॉप है। ये जो लैपटॉप है इस पे हम लोग सिखाते हैं, और जो मेरा जी। पर्सनल लैपटॉप है उसी में सब सर्टिफिकेट है और सब चीजें, तो वहाँ अच्छा पे अच्छा। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। हाँ, तब तक और किसी का कोई सवाल? सर नमस्कार। यस सर, जी वन प्रणाम, क्वेश्चन। नमस्कार। हाँ, रश्मि एक मिनट, सर एक किसी और ने नाम लिया है, पहले उनका सवाल का जवाब दे दूं, फिर आप पूछना, ठीक है, पूछिए। हाँ, कोई नमस्कार बोल रहा था, पूछिए, मैंने रश्मि जी को रुका लिया उसके लिए। हाँ जी सर, नमस्कार, हरीश जी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना। सर सर एक ये चीज पूछना था कि अगर आप जो पीडीएफ देंगे उसका लैंग्वेज हिंदी रहेगा? हाँ बिल्कुल, ये आपने इंग्लिश में देखा है, इसी को हम लोग ट्रांसलेट करके हिंदी में देते हैं, तो आपको हिंदी में मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि पूरा उतना इंग्लिश नहीं आएगा मुझे, तो पर्टिकुलर हिंदी मिल जाएगा तो हम लोगों की समझ में इजी आ जाएगा। तो हिंदी नहीं फॉर्मेट में मिल जाएगा ना सर? जी, जो पीपीटी है वो हिंदी मिल जाएगा, पर मेरा वीडियो देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यंत्रों के बारे में मैंने बता दिया है, पर जो मैंने बोला है वो ज़रूरी नहीं है पीपीटी पे रहेगा। पर हाँ, आपको हिंदी में मिल जाएगा। जो मैंने आपको स्क्रीन पे गौरी यंत्र के बारे में बताया ना, उनकी 3 स्लाइड है, एक में फोटो है, जानकारी है, जी और यंत्र है। इसके लिए जी। इंग्लिश और हिंदी में मंत्र है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, यानी वो पूरा डिटेल्स हमें हिंदी में मिल जाएगा। हाँ, हरी जी, पूरा मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा। चलिए, जी थैंक सर, यू सर, सर्टिफिकेट थैंक यू। कितने दिन में मिल जाता है? सर्टिफिकेट आपको दूसरे या तीसरे दिन मिल जाएगा। जैसे कि आज शनिवार को खत्म हुआ, होपफुली जी रविवार या सोमवार को आपको मिल जाएगा। ये अपना ई सर्टिफिकेट होता है, तो आपको जी व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए ईमेल, तो आपको ईमेल पे मिल जाएगा। जी। और किसी का कोई सवाल? हाँ, लक्ष्मी जी, आप पूछ रहे थे सवाल, पूछिए। यस सर। सर ये एक तो फर्स्ट क्वेश्चन की जो वेबिनार आपका मैंने अटेंड कर रही थी, मुझे यही था कि आपका जो कोर्स होगा रिगार्डिंग कि यंत्र बनाते कैसे हैं, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि यंत्र इसी के बारे में जानना कि वो बनते, उनकी एनर्जी लेवल कैसे, माने बनता कैसे है वो, ठीक है।
तो अभी आपने अभी बताया आपने कि आपका शायद नेक्स्ट कोर्स आएगा जिसमें आप ये सिखाएंगे कि यंत्र बनते कैसे हैं। हाँ रश्मि जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने जो कहा बिल्कुल सही बात है। और मैंने वेबिनार में शुरू में कह दिया था कि भैया मेकिंग के बारे में नहीं है, ये सिर्फ है ना मुझे आई एम मच इंटरेस्टेड इन कि कैसे बनते हैं ये यंत्र, ये इतने क्यों एनर्जाइज होते हैं। दूसरा ये जो आपने यंत्र बनने का जो होता है, दिस इज लाइक कि आप अपने लिमिटेड यंत्र होते हैं वो ही बनते हैं, या आप अपने लॉजिक से कोई भी यंत्र बना सकते हैं, ऐसा होता है कुछ? देखिए ऐसा होता है, पर उसके लिए आपको उतना ज्ञान भी होना चाहिए वो चीज के वो लेवल पे आने के लिए। और जितने भी यंत्र होते हैं जो मेकिंग, आप मेकिंग के बारे में बात करें तो मेकिंग में भी ऐसा होता है कि भैया हम लोग जो रेडी टू मतलब जो पहले लोग बना चुके हैं और जो उन लोगों को रिजल्ट मिला है ना, तो उसका बेनिफिट हमें पहले ही मिल जाता है। इसके लिए जो पहले से ही जो मेकिंग में जो पहले से ही बने हैं, जैसे कि हम लोग कुबेर यंत्र बनाते हैं, उनमें हम लोगों को नंबर डालने हैं, तो वो उसका रिजल्ट हमको पहले से मालूम है कि ये हम ये लोगों ने बनाए हैं और इसका रिजल्ट मिला है, तो हमको रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं अपने मन से बनाता हूँ तो फिर मुझे ट्रायल एंड एरर वाला सिस्टम हो जाता है, जिसमें कि चलो मैं काम करता हूँ अपने हिसाब से ये डाल देता हूँ ये नंबर, क्योंकि नंबर वाले ही यंत्र होते हैं ज्यादा जो हम लोग बनाते हैं। तो अगर वो काम आ जाता, मतलब अगर क्लिक हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, यानी कि हाँ चलो इन्वेंशन हो गया। और अगर रिजल्ट नहीं आता तो कोई बात नहीं, तो वैसा हो जाता है। और हाँ ये पूछ रही थी सर क्योंकि आजकल ये स्विच वर्ड जो होता है, दिस इज रिलेटेड टू दिस, जो स्विच वर्ड होता है जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए लोग आजकल दे रहे हैं कि मेरा कुछ भी मुझे ये तकलीफ हो गई, इसके लिए स्विच वर्ड, तो ये रिगार्डिंग वैसे ही बनाए नंबर्स ही, आपने एक नंबर्स बनाया है जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। यंत्र इज लाइक दैट कि आपने एक यंत्र बनाया है पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम के लिए, तो इसीलिए मैं पूछ रही थी दिस इज, ये रिलेटेड है क्या आपस में स्विच वर्ड और यंत्र बनाने का प्रोसेस? नहीं, स्विच वर्ड अलग ही पड़ जाते हैं, यंत्र अलग ही पड़ जाते हैं। स्विच वर्ड में आप लोग स्विच वर्ड्स को आप पूरा मतलब आप कुछ लिखो मत, आप सिर्फ अगर उसको उच्चारण भी करोगे तो भी बहुत बार काम हो जाते हैं। बहुत सारे लोग लिखते नहीं है। अब और यंत्रों में ऐसा हो जाता है कि जैसे आपने मेकिंग के बारे में बताया, तो मेकिंग में वी हैव टू मेक एंड वी हैव टू गिव अफर्मेशन, और उसको हमको देखना है, उसको हम लोगों को पूछना है वही हिसाब से। स्विच वर्ड में हम लोग ज्यादातर उसको चैंटिंग भी करते हैं कि भाई मेरे पास में अगर समझ लीजिए कि पैसे से रिलेटेड कोई स्विच वर्ड आ जाता है ना, तो मैं उसके बारे में वो भी अगर मैं चैंट करता रहूंगा तो भी आ जाएगा, फिर वो मंत्र की कैटेगरी में आ जाता है। तो स्विच वर्ड ज्यादातर हम लोग मंत्र की कैटेगरी में ज्यादा वो करते हैं। और जो यंत्र होते हैं वो हम लोग पर्टिकुलर उसके लिए, और आपने जैसे बोला कि अलग अलग पर्पस के लिए हम बना सकते हैं, तो मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं कि अलग अलग पर्पस के लिए मैं कैसे बना सकता हूँ। मुझे जो यंत्र मैंने सीखा है, समझा है, दूसरों से बनाना सीखा है, वो मैं आपको बता सकता हूँ, या हमारे आगे के कोर्स में रहेगा। पर अपने मन से आपको यंत्र बना दे नहीं, क्योंकि अभी तक जैसे मैं बोलता हूँ कि आई एम अ टीचर, आई एम नॉट एन इन्वेंटर। तो मैंने अभी तक कोई इन्वेंशन नहीं किया है कि भैया ये यंत्र मैंने बनाया है और ये काम करिया नहीं। ये यंत्र जो पहले से किसी ने बनाया है और पहले से वो काम कर रहा है, वही यंत्र में, अगर मेकिंग में भी मैं वही यंत्र आपको बताऊंगा। ठीक है। दूसरा सर, ये जो यंत्र आप बनाना जब सिखाएंगे तो ये यंत्र हम बना के जो या मार्केट में मिलते हैं सेल ऑफ करते हैं, या हम सीखने के बाद सेल ऑफ कर सकते हैं बना के? हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। जितने भी बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं वो यंत्र दूसरों के लिए बनाते हैं। बट उसको एनर्जाइज करना पड़ता है। आप एनर्जाइज करना भी सिखाएंगे किसी यंत्र को, कैसे एनर्जाइज किया जाता है? देखो क्या हो जाता है, यंत्र को एनर्जाइज करने के लिए उसका मंत्र होता है। हाँ बिल्कुल, वो अगर हम लोग मेकिंग में बताएंगे तो उसमें ये है कि उसको एनर्जाइज कैसे करते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। ओके, थैंक यू। चलिए, और वेलकम। और किसी का कोई सवाल? और किसी का कोई सवाल? यस सर। हाँ पूछिए ना। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो अभी यंत्र की मैम ने बात की, रश्मि मैम ने कहा कि यंत्र मेकिंग, तो मैं ये पूछना चाह रही थी जो धन्वंतरी यंत्र है और जो क्या अपना दूसरे यंत्र होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, तो ये क्या हम भी बना सकते हैं? क्योंकि इसमें तो क्रिस्टल्स वगैरह सब है, तो ये सिर्फ एनर्जाइज करने हैं या ये बनाने भी होते हैं? मुझे वो थोड़ा नहीं कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए क्या हो जाता है कि है ना, क्योंकि रश्मि मैडम ने पूछ लिया, इसके लिए मैंने जवाब दे दिया है। ये जी, जो हम लोगों का वो कोर्स है और कंफ्यूजन हो गया मुझे। ये जो वेबिनार है, ये पहले से जो रेडीमेड मार्केट में यंत्र मिले उसके बारे में है, मेकिंग के बारे में कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेकिंग के लिए अलग से प्रोसेस होता है, हमें वो लकड़ी लेनी पड़ती है, उसके लिए अलग प्रकार की इंक बनानी पड़ती है, अलग अलग जी इंक सर, अलग अलग वही पर्पज मुझे के लिए होती है।
उसके लिए फिर हमको बॉक्स बनाना है, वो सब चीजें रहती है। पर ये जो वेबिनार है ये रेडी टू यूज यंत्रों का है, जो हम लोग मार्केट में रेडीमेड ले सकते हैं। लेने के बाद में उसका जो पर्पस होता है वो हिसाब से हम उसको स्थापित कर सकते हैं और वो वैसा काम करते हैं। ऐसा। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। और किसी का कोई सवाल? हाँ बस जी हैंड सर, मत पूछ रेज सकता कीजिए हूँ? आप सब। हाँ पूछिए ना। हरीश जी बोल रहा हूँ सर। हरी जी पूछिए ना। हाँ जी सर, ये जो आपने जो बताया उस हिसाब से ऐसा आइडिया आ रहा है कि भी 40 जो यंत्र मार्केट में ज्यादातर फेवरेबल, किसी के यूज उसको कैसे करें, उसको कौन सा डायरेक्शन में हम इंस्टॉल उसको कर सकते हैं जैसे, और उसका क्या क्या बेनिफिट रहेगा ये बारे में सिखाया जाएगा। ये बराबर है सर? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वही है जो आपने बिल्कुल सुना। बराबर। और उसका जो पीडीएफ जो हमें मिलेगा तो उनमें डिटेल्स बताया जाएगा कि भी ये यंत्र जो है इसके बारे में लिखा हुआ, उसका मंत्र क्या है, कौन से डायरेक्शन में रखे, और किसको क्या प्रॉब्लम्स है, जैसे रिलेशंस का, ये तो उसको वो मार्केट में और अवेलेबल है। और किसी का पर्सनली जैसे हम लोगों ने इनोवेशन नहीं किया तो भी ऐसा कोई टेंशन भी नहीं है कि ये कोई गलत चीज किसी को दे दिया। बराबर है? एग्जैक्टली। मार्केट में जो, हाँ मार्केट में जो मिल रहा है, और अगर किसी के वहां देखते हैं तो भी अंदाजा आ जाएगा, क्योंकि 40 यंत्र में मैं मानता हूँ काफी तक आ जाएगा अभी जो मार्केट में चल रहे हैं वो। बराबर है सर? हाँ बिल्कुल। जैसे मैंने कहा ना, ये सब जितने भी यंत्र हैं मार्केट में मिल रहे हैं, अवेलेबल है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है ना। अगर मैं आपको ऐसे यंत्र के बारे में बोलूंगा जो अवेलेबल नहीं है, जैसे मैंने कहा ना हिमालय पे मिलते हैं, तो उसका फायदा क्या? उसका कोई बेनिफिट नहीं है ना, कि मुझे अवेलेबल ही नहीं है तो मैं उसके यंत्र के बारे में बोलूं तो उसके कुछ पॉइंट ही नहीं है ना। मैं तो वो यंत्रों के बारे में आपको बताऊंगा जो मार्केट में आप कहीं कोई भी मार्केट में अवेलेबल है, आपके मेरे कहीं भी इजीली अवेलेबल है ना। तो वो यंत्र अगर हम किसी को बोलते हैं कि भैया ये पर्पस के लिए ये यंत्र है, अच्छा ये पर्पस के लिए, तो बहुत बेनिफिट है। जैसे मैंने आपको गौरी यंत्र और धनवंतरी यंत्र के बारे में बताया वैसे ही। थैंक यू सर। वेलकम। और किसी का कोई सवाल? और किसी का कोई सवाल? अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम लोग इस वेबिनार यहीं एंड करते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मेरे नंबर है। हाँ जी सर, पूछिए। हाँ बोलिए ना संजय जी, बोलिए। आपने संजय पाटिल बोल रहा हूँ, लासलगांव, हाँ नासिक, संजय जी। महाराष्ट्र से। हाँ। ये आपने गौरी यंत्र बताया लड़कियों के लिए, अगर हाँ। लड़के की शादी नहीं हो रही हो तो कौन सा यंत्र इस्तेमाल करना चाहिए? लड़के की शादी के लिए भी हम लोगों ने वो 40 यंत्र में से एक यंत्र है जो लड़के की शादी के लिए बेनिफिट करता है। हाँ, कौन सा है जरा बताएंगे वो? नहीं, वो आपको कोर्स में पता चलेगा। अच्छा ठीक है। नहीं, फिर आपने भी अगर गौरी आपको यंत्र लड़कियों के लिए बताया इसलिए पूछा मैं। हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है, गौरी यंत्र मैंने लड़की के लिए बताया है और लड़कों के लिए भी यंत्र है, क्योंकि गौरी यंत्र के बाद में लोग पूछते हैं अरे सर लड़कों के लिए कौन सा यंत्र है ना। तो जैसे लड़कों के लिए यंत्र है, उसी प्रकार 40 जो यंत्र है वो अलग अलग पर्पस के लिए यंत्र है। और कुछ उसमें से 1-2 यंत्र हैं जो रिपीट होते हैं कि भैया हाँ ये पर्पस के लिए ये भी यंत्र है, पर बाकी जितने भी यंत्र है वो उनका अलग अलग पर्पस होता है ना, वो सारी चीजें। और किसी का कोई सवाल? चलिए, अगर किसी का कोई सवाल, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो कल से स्टार्ट हो रहा है, 2 दिन का है, 7:30 से 8:30 पौने 9 बजे तक है। फीस जो है 499 है। और अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो 8108562646 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप सब लोग आए, आप सब लोग ने अपना टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।